Hello guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed my channel yet, please do subscribe my channel. Okay, so today's topic is about modes of revocation. Revocation of offer and acceptance हमने कंप्लीट कर दिया है. आज हम लोग मोड्स ऑफ रेवोकेशन देखेंगे. तो रेवोकेशन के क्या मोड्स हैं? मोड्स मीन्स क्या होता है? वे और मैनर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रेवोकेशन कैसे हो रहा है या फिर कब हो रहा है. एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हाउ रेवोकेशन इज मेड, तब भी आपको इसका यही आंसर लिखना है. व्हेन रेवोकेशन मेड में भी यही लिखना है, और द वे और मैनर ऑफ रेवोकेशन में भी यही इसका आंसर लिखना है आपको. तो अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और आपको आंसर पेपर लिखना है, तो आप पहले मोड्स और रेवोकेशन इन दोनों की मीनिंग बताएं, फिर आप अपना आगे प्रोसीजर रखें कंटिन्यू. उससे क्या होता है कि आपकी जो कॉपी है वो प्रेजेंटेबल लगेगी. सबसे पहला मोड है रेवोकेशन का फर्स्ट इज बाय नोटिस. जैसे कि हमने पढ़ा था, ऑफरी को एक नोटिस भेजता है ऑफर का, और ऑफरी उसको एक्सेप्ट करती है. सेम चीज़ यहाँ पे भी रिवोकेशन में भी हो रही है. रिवोकेशन मीन्स वापस लेना. सेम चीज़ यहाँ पे कैसे हो रही है कि यहाँ पे ऑफर नोटिस ऑफ रेवोकेशन भेजता है ऑफरी को. जो नोटिस है वो कम्युनिकेट होनी चाहिए ऑफरी को, उससे पहले की जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट हो जाए अगेंस्ट द ऑफर. ठीक है. दूसरी चीज़ इसमें लिखी है, नोटिस ऑफ रेवोकेशन में बी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. ये इम्प्लाइड और एक्सप्रेस हो सकती है. ठीक है. थर्ड पॉइंट है, द नोटिस ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर विल बी इफेक्टिव ओनली व्हेन द ऑफरी हैज़ द एक्चुअल नॉलेज ऑफ द रेवोकेशन. लेट्स से ऑफर ने ऑफरी को नोटिस ऑफ रेवोकेशन सेंड किया कि मुझे अपना ऑफर वापस रिवोक्ट करना है. ठीक है. अब उसके बाद अब जो रिसीव्ड हो रहा है नोटिस ऑफ रिवोकेशन, वो ऑफरी के एक्चुअल नॉलेज में आना चाहिए. एक्चुअल नॉलेज में कैसे आना चाहिए? लेट्स से 6 अगस्त को ऑफरी ने रिसीव्ड किया नोटिस ऑफ रिवोकेशन, और उसने वो जो नोटिस था वो अपने ड्रॉअर में रख दिया. अभी वो कम्युनिकेट हुआ नहीं है प्रॉपरली कम्युनिकेट कब हुआ? 7 अगस्त को, जब उसने अपने ड्रॉअर से उसको खोला तब वो प्रॉपरली कम्युनिकेट हुआ है. तो वो प्रॉपरली कम्युनिकेट यानी कि एक्चुअल नॉलेज ऑफ रेवोकेशन ऑफरी के आना चाहिए. ठीक है. दूसरा है बाय लैप्स ऑफ टाइम. बाय लैप्स ऑफ टाइम मीन्स समय व्यतीत होने पर. A proposal is by lapse of time prescribed for its acceptance if no communication of acceptance is made. इसमें क्या हुआ कि जब ऑफर ने टाइम दिया ऑफरी को कि आपको इस समय के अंदर अंदर अपना एक्सेप्टेंस देना है. ठीक है. उसमें मेंशन्ड है, उसने मेंशन किया है, उसने बोला है कि आप, उसने प्रिस्क्राइब किया है कि आप इस समय के अंदर अंदर दे अपनी एक्सेप्टेंस. अगर टाइम प्रिस्क्राइब नहीं है, लेट्स से अगर टाइम प्रिस्क्राइब नहीं है, अगर ऑफर ने टाइम नहीं दिया है, तो ऑफर इज रिवोक्ड बाय द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम. तब जो ऑफरी है वो रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर अपनी एक्सेप्टेंस देगा. ऐसे नहीं साल लग रहे हैं उसको एक्सेप्टेंस देने में, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता. उसने टाइम मेंशन नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सालों लगा रहे हैं. नहीं, आपको रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर उसकी एक्सेप्टेंस देनी है. अब रीजनेबल टाइम क्या है? रीजनेबल टाइम्स डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस. वो हमेशा सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है रीजनेबल टाइम. नेक्स्ट इज बाय फेलियर टू फुलफिल कंडीशन प्रेसिडेंट. ए ने ऑफर किया बी को टू सेल हिज कार इन 1 लाख रुपीज. ठीक है. इसने 15 अगस्त को एक ऑफर दिया बी को कि वो अपनी कार को सेल करेगा फॉर 1 लाख रुपीज. उसके साथ एक कंडीशन दी ऑफर ने कि जो बी है वो उस कार की प्राइस पे करेगा 31 जुलाई से पहले. ठीक है. बी एग्री हो जाता है कि हाँ, मैं 31 जुलाई से पहले इस कार की रकम चुका दूंगा. ठीक है. एग्री तो कर देता है, लेकिन वो फेल हो जाता है उस डेट को पे करने में, या फिर उस डेट से पहले पे करने में. तब वहाँ पे जो ऑफर है वो ऑटोमेटिक रिवोक्ड हो जाएगा. एन एक्सेप्टर हैज़ टू फुलफिल सम कंडीशंस रिक्वायर्ड बाय एन ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस. ठीक है.
तो जो एक्सेप्टर है, जो कंडीशन दे रहा है ऑफर, उसको फुलफिल करना पड़ेगा उस कंडीशन को। अगर वो ऐसा करने से नाकामयाब होता है तो माना जाएगा कि ये जो ऑफर है वो रिवोक्ड हो चुका है, राइट। फोर्थ पॉइंट है बाय डेथ और इंसैनिटी। इंसेन मीन्स अनसाउंड माइंड ऑफ पर्सन, ठीक है, जिसकी मेंटल एबिलिटी अब सही नहीं है। एन ऑफर स्टैंड्स रिवोक्ड इफ द ऑफरर डाइज और बिकम इंसेन एंड द फैक्ट ऑफ हिज डेथ कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पे जो ऑफरर है उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो इंसेन हो जाता है, ठीक है, और इस बात का पता ऑफरी को लग जाता है, एक्सेप्टर को लग जाता है, तब जो ऑफर है वो ऑटोमेटिक रिवोक्ड हो जाएगा। इसमें सेकंड पॉइंट है, ये इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग है। इंग्लिश लॉ में क्या लिखा है कि चाहे ऑफरी को पता ना भी चला हो कि ऑफरर की डेथ हो गई है, तब भी उस टाइम पे भी वो जो ऑफर है वो रिवोक्ड माना जाएगा। द ऑफर इज रिवोक्ड इफ द एक्सेप्टेंस इज गिवन इन इग्नोरेंस ऑफ डेथ और इंसैनिटी। फिफ्थ पॉइंट है बाय काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर हमने पढ़ा था कि काउंटर ऑफर में ये जो ओरिजिनल ऑफर है उसको टर्मिनेट कर देता है। जब ऑफर सेंड करता है और एक्सेप्टर एक्सेप्ट ना करके दूसरा ऑफर रख देता है। लेट्स से इसने बोला कि मैं अपने कार आपको सेल करने के लिए तैयार हूँ 25 लाख में, और यहाँ पे जो हमारा एक्सेप्टर है वो कहता है कि मैं उसका 25 रुपीज़ ना देकर 5 लाख रुपीज़ दूंगा ओनली। तो ये तो दूसरा ऑफर क्रिएट हो रहा है, ये जो मेन ऑफर है उसको टर्मिनेट कर रहा है, राइट। तो इस सिचुएशन में जो यहाँ पे ऑफर का ऑफर था वो ऑटोमेटिक रिवोक्ड हो रहा है। ऑफर कम्स टू एंड व्हेन द ऑफरी रिजेक्ट्स द ओरिजिनल ऑफर और मेक्स द काउंटर ऑफर। यहाँ पे ऑफरी काउंटर ऑफर कर रहा है, इसलिए जो ओरिजिनल ऑफर है वो रिवोक्ड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड। जिस मोड से ऑफर ने बोला है कि आपको इस मोड से एक्सेप्टेंस देनी है और उस मोड से ऑफरी एक्सेप्टेंस नहीं देता है, तब वो जो ऑफर है वो रिवोक्ड माना जाएगा। द ऑफर विल स्टैंड रिवोक्ड इफ इट हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू द मोड प्रिस्क्राइब्ड। और अगर ऑफरर ने मोड प्रिस्क्राइब नहीं किया है तो अगेन रीजनेबल टाइम में देना होगा, या फिर यूजुअल मैनर बोलते हैं उसको। अगर वो रीजनेबल मैनर में भी करने से फेल हो जाता है तब ऑफर रिवोक्ड हो जाएगा इस पार्ट पे भी। नेक्स्ट पॉइंट है बाय चेंज इन लॉ। ये 3 पॉइंट है, ये इजी है। अब अगर लॉ में चेंजेस आ गए तो ऑफर रखा, एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस दी, अब वो जो कंडीशंस है वो फुलफिल कर रहे हैं, उसके बाद उनको पता चल जाता है कि लॉ में कुछ चेंजेस हो गए हैं या फिर अभी जो ये पर्टिकुलर चीज़ जो कर रहे हैं वो इलीगल हो गई है, तब वहाँ पे जो ऑफर है वो ऑटोमेटिक रिवोक्ड हो जाएगा, राइट। 8th है बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अगर सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तब ऑफर रिवोक्ड होना ही है। कैसे? ए ने ऑफर किया कि वो अपनी ब्लैक कार सेल करेगा बी को, बी ने एक्सेप्टेंस भी दी, लेकिन जो कार है वही एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या है? कार। जो कार है वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो यहाँ पे भी जो हमारी जो ऑफर है वो रिवोक्ड हो जाती है। एंड बाय द रिजेक्शन ऑफ ऑफर, जब ऑफर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेट किया है ऑफर को कि मुझे आपका स्वीकार नहीं है, राइट, रिफ्यूज कर दिया, डायरेक्ट रिफ्यूजल कर दिए उन्होंने, ऑफर ने डायरेक्ट रिफ्यूजल कर दी है, रिजेक्ट कर दिया है ऑफर को विच इज मेड बाय द ऑफर, तब यहाँ पे भी ऑफर रिवोक्ड हो जाता है। ये तो इजी पॉइंट ही था, जब ऑफर रिजेक्ट करेगा तो ऑफर तो रिवोक्ड ही होना है, राइट। तो यहाँ तक हमारा ऑफर और एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक लेक्चर और देखेंगे जिसमें हम लोग हाउ टू राइट पेपर। अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और मुझे कमेंट आ रहे हैं कि एग्ज़ाम्स कैसे राइट करना है, एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वीडियोस अपलोड करूं, तो उस हिसाब से मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें पेपर्स कैसे राइट करना है, क्या तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। ओके, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ टू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।